हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश प्रहार ग्राम चक्रा का। इन्होंने लिखा है कि फट गई अंगरिया बदन दिखाए, कह दियों बालम से मोई ले जाए। तो दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की सुध लेने के लिए भेजा था। तो हनुमान जी समुद्र को छलांग करके लंका में पहुंच जाते हैं और लंका में पहुंच करके वे देखते हैं कि माता सीता कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने रात में ही लंका के समस्त घरों को देख लिया, लेकिन उनको सीता जी कहीं भी नहीं मिली। रावण को भी अपने महल में सोते हुए देखा, मंदोदरी को भी सोते हुए देखा, लेकिन मंदोदरी को देख करके वे कहने लगे कि ये सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि ये युवती तो कोई अलग ही है, ये तो राजसी वेश में है, तो ये नहीं हो सकती। इस प्रकार की सोच बनाते हुए हनुमान जी पहुंच जाते हैं विभीषण के घर के पास, जहाँ पर रात्रि के 4 बजे विभीषण बैठा होता है और राम राम करके उच्चारण कर रहा था। इन बातों को सुनकर के हनुमान जी सोचते हैं कि इस लंका में भगवान राम का भक्त आश्चर्यचकित होते हैं और छद्म वेश बना करके पहुंच जाते हैं विभीषण जी के पास और विभीषण जी से कहते हैं कि हे भाई, तुम इस लंका में भी भगवान राम के भक्त कैसे रह रहे हो। तो विभीषण अपनी सारी कथा बताता है और कहता है कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, मैं भगवान राम का भक्त हूँ। मुझे पहले से ही पता है प्रभु के बारे में, इसलिए मैं उनका ही भजन करता हूँ। परंतु आप कौन हो, और जो मुझे तो ऐसा लगता है कहीं आप मुझे कृतज्ञ करने तो नहीं आए हो। मेरे पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है, परंतु आप अपना परिचय तो दें। तो हनुमान जी ने अपने परिचय दिया और कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और मैं यहाँ माता सीता की सुध लेने के लिए आया हूँ, खोज करने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर के विभीषण कहता है कि हे हनुमान जी, उन्हें तो रावण ने अपने राज दरबार के सामने जो अशोक वाटिका बनी हुई है उसमें ठहराया हुआ है। वे एक वृक्ष के नीचे ही वहीं पर रहती हैं और वे किसी का भी वस्त्र अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। तो अब हनुमान जी कहने लगे, तो ठीक है विभीषण जी, लेकिन मैं अब किस प्रकार से वहाँ पहुँच सकता हूँ ये मैं सोचता हूँ। तो हनुमान जी वहाँ से चल देते हैं और रावण के दरबार के समीप जाकर देखते हैं कि रावण घोषणा करता है कि सीता को जाकर के धमकाओ, डराओ और उसके लिए वस्त्र ले जाओ, यदि वो वस्त्र पहन ले तो एक थाल में रख कर के वस्त्रों को एक दासी लेकर जा रही थी। उसी थाल में हनुमान जी छोटा सा रूप रख करके बैठ जाते हैं और अशोक वाटिका तक पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि अशोक वाटिका बड़ी सुंदर और अनुपम है, उसकी शोभा अलग है, जिसमें अशोक के वृक्षों की भरमार है। तो हनुमान जी उस थाल में से एक अशोक के वृक्ष पर जाकर के चढ़ जाते हैं और देख रहे होते हैं कि सीता जी किधर बैठी है। जब वे राक्षसियाँ पहुँची तो उन्होंने सीता जी को अशोक के वृक्ष से देखा। उसमें तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बहुत ही दुबला पतला शरीर हो रहा था उनका और राक्षसियाँ उनको नाना प्रकार की यातनाएं दे रहे थे और रावण भी वहाँ आता है और माता सीता को अनेक प्रकार की यातनाएं दे करके चला जाता है। जब रावण चला गया और राक्षसियाँ दूर चली गईं तो हनुमान जी ने क्या किया, उस वृक्ष पर जाकर के उस अंगूठी को गिरा दिया। और सीता जी उस समय ये कह रही थी कि हे अशोक वाटिका, हे अशोक के वृक्ष, यदि मुझे अग्नि मिल जाए तो मैं जल कर के भस्म होना चाहती हूँ। तो उसी समय हनुमान जी ने अंगूठी को डाला था। जैसे ही डाला तो सीता जी को ऐसा लगा कि वास्तव में ही अशोक के वृक्ष से अंगार बरस रहे हैं
सीता जी ने उस अंगूठी को उठाया और पहचान लिया और कहने लगी कि अजय को जीत सके रघुराई, माया से ऐसी रची न जाई। दोस्तों, ये वह अंगूठी थी जो कि माता सीता ने उस समय दी थी जिस समय गंगा से पार हो रहे थे केवट के पास, लेकिन केवट ने ये अंगूठी नहीं ली थी। इस अंगूठी की ये विशेषता थी कि एक बार जिस व्यक्ति ने इसको उतार दिया फिर ये उसकी अंगुली में नहीं बैठती थी। इस कारण से भगवान राम ने ही इसको पहन लिया था। और जब हनुमान जी सुध लेने के लिए आए थे तो उन्हें चिन्ह के रूप में इसे उनको दिया था। तो उस अंगूठी को माता सीता ने पहचान लिया और कहने लगी कि माया से भी इस प्रकार की अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। तो फिर हनुमान जी नीचे आ जाते हैं और माता सीता को प्रणाम करते हैं। माता सीता उनसे पूछती है कि आप कौन हो, कहीं आप राक्षस तो नहीं हो। तो सारा वृत्तांत पूछती हैं और कहती हैं कि नर और बानर का संग किस प्रकार से हुआ। तो रामायण में चौपाई आती है कि नर बानरऊ संग कहू कैसे, और हुई कथा वही संगत जैसे। हनुमान जी कहते हैं कि इस प्रकार से मित्रता हुई और मित्रता के पश्चात हनुमान जी बताते हैं कि भगवान राम से मेरा मिलना हुआ, किष्किंधा में सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई थी। इस प्रकार के वृत्तांत को सुनकर के माता सीता प्रसन्न होती हैं और फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, भगवान राम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु आपकी कमी वहाँ पर खलती है उन्हें और बहुत शीघ्र ही वे यहाँ आ जाएंगे। तब उस समय श्रीमान जगदीश परिहार जी ये कहा था माता सीता ने कि फट गई अंगरिया बदन दिखाए, अर्थात प्रातःकाल हो गया। अंगरिया कहते हैं प्रातःकाल को, प्रातःकाल हो गया और इसमें एक दूसरे के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, अर्थात हनुमान जी का चेहरा दिखाई दे रहा था माता सीता को। और तब उन्होंने ये कहा था कि कह देना भगवान राम से वे मुझे यहाँ आकर के ले जाएं। इस प्रकार से माता सीता ने कहा था। तो फिर उसके पश्चात हनुमान जी कहने लगे कि मुझे माता भूख लगी हुई है। तो हनुमान जी छोटे स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। तब हनुमान जी से माता सीता कहने लगी कि यहाँ पुत्र रखवाले बहुत बड़े बलवान हैं, क्या तुम उनसे जीत पाओगे। लेकिन हनुमान जी कहने लगे कि मुझे तो आपकी आज्ञा की आवश्यकता है, मुझे रखवालों से डर नहीं लगता है। तब हनुमान जी ने अपना असली स्वरूप माता सीता को दिखाया। तो उस समय का शरीर इस प्रकार का था कि कनक भूद्राकार शरीरा, इस प्रकार का था मानो स्वयं सुमेरु पर्वत उनके समक्ष खड़ा हो। इस प्रकार का स्वर्ण में शरीर हनुमान जी का दिखाई दे रहा था। तो हनुमान जी ने वहाँ के वृक्षों में से फलों को तोड़कर खाया और वृक्षों को उखाड़ दिया। जब ये सूचना रखवालों ने जाकर के दी रावण को, तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार को हनुमान जी ने वहीं पर मार दिया। दोस्तों, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को सबसे पहले क्यों मारा था, इसमें भी एक कथा आती है, वह मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। थोड़ी सी मैं अब बताता हूँ उसमें से, क्योंकि जो सुग्रीव का पुत्र ददमल था और जो अंगद था बाली का पुत्र, उसको ये श्राप लगा हुआ था कि तुम्हें तुम्हारा गुरु भाई मार देगा, क्योंकि अंगद और अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु आश्रम में पढ़े थे। ये श्राप अंगद को था, इस कारण से अंगद को बचाने के लिए हनुमान जी ने सबसे पहले उसको ही मारा था। इस प्रकार से हनुमान जी ने फिर लंका को जलाया और लंका को जला करके माता सीता से चिन्ह के रूप में चूड़ामणि ली और फिर वापस आ गए। तो मैं समझता हूँ श्रीमान जगदीश परिहार जी, आपकी पहेली का उत्तर इस प्रसंग में लग गया होगा और आप इस कथा से संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए मेरे सभी श्रोताओं से, सभी कमेंटियरों से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।